Let's see this question. So the question is, which of the following pair contains isostructural species? यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो आइसोस्ट्रक्चरल है. ठीक है, तो अगर बात करते हैं CH3 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव की, तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. तो इस तरह से इसका जो शेप होगा या इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, अब CH3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, ये भी CH3 पॉजिटिव होगा. अच्छा, अब NH4 पॉजिटिव की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए हैं. अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा. और CH3 पॉजिटिव का अगेन सेम स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पिरामिडल है. ठीक है, और ये क्या है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, ये दोनों ही आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल. ठीक है, और यहाँ पे अगेन जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा ट्राइगोनल प्लेनर. बिल्कुल ये ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर होगा. आगे बात करते हैं SO4 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव की. तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो सल्फर क्या करेगा, इस तरह से अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके डबल बॉन्ड O, दो डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्टेड हो जाएगा. आगे हम देखें, 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग है तो वो सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, और जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा. तो कुछ इस तरह का क्या होगा, SO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा. आगे BF4 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. देखो, बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन उसने ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है. ठीक है, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास 3 हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो अब क्या करेगा, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से. ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, अब वो नेगेटिव चार्ज इस पे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब इन दोनों के केस में अगर मैं शेप की बात करूं तो इन दोनों के केस में जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है. ठीक है, इसका भी और इसका भी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है. ठीक है, अच्छा, अब NH2 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आइसोस्ट्रक्चरल है, ये दोनों ही आइसोस्ट्रक्चरल है. ठीक है, एक बार लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं. NH2 नेगेटिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 पर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6. ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो वो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होंगे एज 2 लोन पेयर्स. ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे शेप जो आएगा वो आएगा बेंट शेप. और अगर BeF2 की बात करती हूँ तो बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के को लेकर फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो BeF2 का जो शेप होगा वो होगा लीनियर. ठीक है, तो यहाँ से ये एकदम क्लियर है कि SO4 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव का दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये दोनों ही आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन